हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आर्यन। आपको अनसील चैप्टर में स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में आप सबने देखा था हमारे स्योल और साहो की इंट्रोडक्शन खत्म हो चुकी थी। ऑफ आगे साहो ने अचानक अपनी उंगली पे ब्लू एनर्जी गैदर करके बिजली की रफ्तार से एक फिंगर विंग छोड़ी जो कि सीधा इंस्वेल की आंखों के नीचे लग गई। घुस गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। एक पल के लिए ऐसा लगा कि अपनी आंखों की तेज जलन महसूस हुई। उसने जल्दी से अपनी आंखें मली पर हर तरफ अंधेरा छा गया। वो अंधा हो चुका था। डरो मत, मैं सिर्फ टेम्पररी तौर पर हमारे पवेलियन की सीक्रेट मार्शल टेक्निक से तुम्हारे देखने की शक्ति बंद कर दी है। क्यों मेरी देखने की शक्ति? ये हमारी पवेलियन की बेसिक मार्शल आर्ट्स बिस्ट पाथ सीखने के लिए जरूरी है। बिस्ट पाथ? हाँ, सही कहा। ये तुम्हारे शरीर के सारे सेंस को इतना तेज कर देगा कि तुम्हारी रिफ्लेक्स एक जंगली जानवर जैसे हो जाएगी। साहो ने ठंडी सांस लिया और आगे कहा, हालांकि ज्यादातर लोग इसे सीखते वक्त मर जाते हैं। आधे सिंचन मतलब कि लगभग 1 घंटा में तुम्हें अंधेरे की आदत हो जाएगी। तब तक मैं वापस आता हूँ। वो इंस्टॉल है वहाँ सुन खड़ा हो गया। उसे कुछ दिख नहीं रहा था। ऐसा लगा कि जैसे कि साहो ने सिर्फ उसकी आंखें ही नहीं बल्कि उसके सेंस organ भी सब चुरा ली हो। क्या देखना इतना जरूरी था? सिर्फ विजन बंद कर होने से ऐसा लग रहा था कि जैसे सारे सेंस ब्लॉक हो गए हो। इनोसेल ने सोचा कि अंधा होने से सुनने की शक्ति तेज होनी चाहिए, पर अभी तो सब कुछ सुस्त लग रहा था। मुझे ढलना होगा। इसमें ऐसी सिचुएशन में मुझे अडेप्ट करना होगा। साहो ने कहा था कि आमतौर पर आधा घंटा लगता है, पर इनोसेल आम नहीं बन सकता। उसी से भी तेज ढलना होगा। वो पागली की तरह इधर उधर घूमने लगा, जमीन को छुआ, यहाँ तक कि मिट्टी भी चख ली। उसे सबसे पहले बैलेंस हासिल करना था, मतलब कि संतुलन हासिल करना था। विजन के बिना बैलेंस बिगड़ रहा था। इनोसेल एक छोटा सा पपी की तरह हर तरफ भागा ताकि जल्द से जल्द बैलेंस मिल सके। ये तो सच में पागल है। साहो जो जमीन के नीचे एयर थ्रेडिंग टेक्निक से छुपा हुआ था, हैरत अंगेज में वो इनोसेल को देख रहा था। आमतौर पर लोग शांति से बैठकर सेंस के वापस आने तक इंतजार करते हैं, पर वो इस किसी ख्याली दुश्मन को लड़ रहा था। बैलेंस ढूंढ सके अभी के अभी तो ये पास है, बट डॉज करने की कोशिश करो। आधे घंटे के बाद साहू ने अपनी तलवार मयान के साथ हमला शुरू किया। भले ही वो सिर्फ स्कैबर्ड से हमला कर रहा था, पर इनोसेल की हड्डियां टूटने की कगार पर थी। धड़ाम धुड़म धड़ाम वो इनोसेल को खून की उल्टी आ गई। ये वार इतना तेज था कि आंखें खुली होने पर भी उसे डज करना असंभव था। पर वो इनोसेल कुछ नहीं थी पूछा, बस वार सहता गया। साहो वो एकदम हैरान ही हुई। ज्यादातर लोग देखने को पूछते हैं, पर वो इनोसेल खामोश था। तुम कुछ पूछते क्यों नहीं हो? साहो ने पूछा। क्या मतलब है आपका? तुम बस मार खा रहे हो क्या? तुम जानना नहीं चाहते कि डॉज कैसे करते हैं? वो इनोसेल ने खून की थूकार अपने लोहे की तलवार के सहारे खड़ा हुआ। क्या आपने शुरू में नहीं कहा था कि सब कुछ एनलाइटमेंट के ऊपर निर्भर करता है? मुझे लगा कि बिना बोले मुझे मारना ही मेरी सीख है। साहो थोड़ा शर्मिंदा हुआ। और फिर इंसानी सेंस जंगली जानवर जैसे तेज थे, पर 2 वजह से हमने वो खो दिया। पहले सीइंग, जो हमारे देखना, क्योंकि हम देखने पर इतना निर्भर हो गए कि हमने अपने वाकई सेंस पर भरोसा करना ही छोड़ दिया। और दूसरी वजह वो इनोसेल ने पूछा, जंगली जानवर हमेशा चौकन्ना रहते हैं, लेकिन क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि कब उन पर हमला हो जाए। पर इंसान हमेशा गार्ड पर नहीं रहता। अगर तुमने दिमाग से समझ लिया है तो अब शरीर से भी इसे कबूल करो। साहो ने फिर से हमला शुरू किया। अब तीसरा दिन था। इनोसेल ने ना ही खाना खाया था ना ही पानी पिया था। वो अंधा था और बस साहो के वार झेल रहा था। धड़ाम धुड़ुम धड़ाम। उसे वक्त का भी पता नहीं था। उसे सिर्फ अंधेरे से आते ही वो भयानक तलवार की गूंज ही महसूस हो रही थी। क्या मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूँ? इनोसेल ने मिट्टी के मुट्ठी में भरी। इस लेवल पर वो अपने दादा का बदला कैसे लेगा? मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे स्योल के साथ बहुत नाइंसाफी हो रही है। यहाँ पे देख रहे हो ना कैसे कूट रहा है साहो ने। तभी बारिश शुरू हो गई है। इतने आराम से क्यों लेटे हो? साहो के ठंडी आवाज आई। अगर लेटना ही है तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए भी लेटा सकता हूँ। वो इनोसेल खामोश खड़ा हो गया। बिजली कड़की और उसी पल वो इनोसेल का अपने माथे की तरफ कुछ तेजी से आता हुआ महसूस हुआ। उसने इंस्टिंक्टिवली अपने शरीर को घुमा लिया।
वो साहो का वार था जो कि उसके चेहरे को छू कर निकल गया। साहो कितना कमीना है। जब बिजली कड़की तो मुझे तलवार का रास्ता दिख गया। साहो की तलवार खामोश थी पर बिजली आवाज और वाइब्रेशन ने इंस्वेल के शरीर को बता दिया कि हमला कहाँ से हो रहा था। तभी वो इंस्वेल को अपने पीठ के पीछे से कुछ अजीब सा महसूस हुआ। एक बार के लिए तो जो हवा में किसी हंटर की तरह मुड़ रहा था और इसे डच करना मुमकिन ही नहीं।